हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश अप्रोच के चैप्टर 1 के पार्ट 2 का अध्ययन करने चल रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोग इसके पार्ट 1 का अध्ययन किए हुए थे और उसमें हम लोग जाने थे कि फ्रेंच नाम का एक लड़का रहता है जिसका स्कूल जाने का मूड नहीं होता है, लेकिन वो बिना मन के जो है स्कूल पहुंचता है, जब जो कि काफ़ी लेट हो जाता है उसका। लेकिन बिना मन के स्कूल पहुंचता है तो रास्ते में देखता है कि टाउन हॉल के बगल में काफ़ी भीड़ लगा होता है, लेकिन ये समझ नहीं पाता है कि भीड़ क्यों लगा होता है। उसके बाद जल्दी जल्दी स्कूल भागता है। तो जब स्कूल में पहुँचता है तो बाहर से ही देखता है कि इसके जो क्लासमेट्स थे वो जो है ऑलरेडी अपने जगह पर बैठ चुके होते हैं, जबकि रोज़ की अपेक्षा जो है स्कूल में काफ़ी ज़्यादा आज शांति है। रोज़ स्कूल में बहुत ज़्यादा शोरगुल होता था, आज स्कूल में काफ़ी शांति छाई हुई थी। तो ये समझ नहीं पा रहा था कि आज क्या घटना हुई है, इसको कुछ पता नहीं होता है। तो ये जो है जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ, अपने क्लास की तरफ भागता है और जब क्लास में इंटर करता है तो सारे स्टूडेंट जो है इसको अजीब तरीके से देखते हैं और इसको लगता है कि आज हमको पनिशमेंट किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी लेट इसका हो चुका होता है। तो इसको लगता है आज हमको जो है हमारे टीचर, यानी इसके टीचर का नाम आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया गया था, एम हेमल नाम था। तो इसको लगता है आज हमारे टीचर एम हेमल जो है हमको पनिशमेंट करेंगे। लेकिन जब क्लास में इंटर करता है तो चलिए देखते हैं कि उसको पनिशमेंट किया जाता है कि छोड़ दिया जाता है। तो अगले पैराग्राफ में हम लोग यही जानेंगे कि जब वो क्लास में इंटर करता है तो उसके बाद उसका क्या मतलब उसको पनिशमेंट किया जाता है या छोड़ा जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग अगला पैराग्राफ देखते हैं और पता करते हैं आगे क्या घटना हुई है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आप लोगों को अगला वीडियो आप लोगों को पता होगा कि जब फ्रेंड जो है क्लास में इंटर करता है तो बड़ा डरा हुआ और सहमा हुआ होता है कि एम हेमल जो है हमको पनिशमेंट करेंगे क्योंकि वो लेट में आया था। ठीक है, लेकिन आइए देखते हैं कि जब वो लोग क्लास में इंटर करता है तो उसको पनिशमेंट किया जाता है या माफ़ किया जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। लिखा है बट लेकिन नथिंग हैपन, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, यानी उसको डर छाया हुआ था कि एम हेमल यानी हमारे जो टीचर थे एम हेमल हमको पनिशमेंट करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है बट नथिंग हैपन, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, एम हेमल सा मी, एम हेमल मुझे देखे, एंड सेड और कहे, वेरी काइंडली, बड़े दयालुतापूर्वक। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि एम हेमल को जो है जब स्टार्टिंग में स्कूल निकल रहा था स्कूल के लिए घर से, तो बड़ा डरा हुआ था क्योंकि स्कूल के लिए लेट हो गया था और इसको पनिशमेंट होने का डर छाया हुआ था। ठीक है, लेकिन आप क्लास में इंटर कर चुका है तो बोल रहा है बट नथिंग हैपन, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एम हेमल सा मी, एम हेमल मुझे देखे, एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़े दयालुतापूर्वक बोले। क्या बोले? गो टू योर प्लेस, अपने स्थान पर जाओ, क्विकली, जल्दी से, लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि जब ये क्लास में इंटर किया और थोड़ा सा डरा हुआ सहमा हुआ था, बट इसको लगा कि हमको जो है पनिशमेंट किया जाएगा, लेकिन पनिशमेंट के बजाय एम हेमल क्या बोल रहे हैं? गो टू योर प्लेस, अपने स्थान पर जाओ, क्विकली, जल्दी से, लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच। वी वर बेगनिंग, हम आरंभ करने जा रहे थे, विदाउट यू, तुम्हारे बिना। मतलब एम हेमल कह रहे हैं कि अपने जगह पर जाओ, बैठो छोटे फ्रेंच, और हम तुम्हारे बिना ही जो है चैप्टर को यानी पार्ट को स्टार्ट करने यानी पढ़ाने जा रहे थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है आई जम्प्ड ओवर, मैं ऊपर कूदा, द बेंच, बेंच के, यानी एम हेमल जो है जब इसको पनिशमेंट नहीं किए तो फ्रेंच जो है बड़ा खुश हो गया। तो खुशी के बारे में बोल रहा है आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से जंप किया, एंड सेट डाउन, और बैठ गया, एट माई डेस्क, अपने डेस्क पर। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को पता होगा कि इसको ये डरा हुआ था कि हमको जो है पनिशमेंट किया जाएगा, बट ये बच गया। ठीक है, तो हैप्पी हुआ और बोला आई जंप्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से जंप किया, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपने डेस्क पे जाके बैठ गया। आगे है नॉट टिल देन, तब तक, व्हेन, जब, आई हैड गॉट और लिटिल ओवर, मैं थोड़ा सा काबू पाया, माई फ्राइड, अपने डर पर। लड़का कह रहा है जब तक मैं अपने डर पर थोड़ा सा काबू पाया, तो वही बोल रहा है व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर फ्राइड, माई फ्राइड, जब मैं अपने डर पर थोड़ा सा काबू पाया, डिड आई सी, मैंने देखा, दैट की, आवर टीचर, हमारे टीचर, हैड ऑन, पहने हुए थे, हिज ब्यूटीफुल, अपना सुंदर, ग्रीन कोट, हरे रंग का कोट पहन के आए हुए थे। ठीक है, लड़का कह रहा है जब जैसे ही मैं अपने डर पर थोड़ा सा काबू पाया, मैंने देखा कि हमारे जो टीचर थे वो अपना सुंदर हरे रंग का कोट पहन के आए हुए थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उनका झालरदार शर्ट। ठीक है, उनका जो शर्ट था वो झालरदार था। ठीक है, तो कह रहा है
आई सी मैंने देखा दैट की आवर टीचर हमारे जो टीचर थे हैड ऑन पहने हुए थे हिज ब्यूटीफुल अपना सुंदर ग्रीन कोट हरे रंग का कोट पहने थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट झालरदार शर्ट पहने हुए थे। एंड द लिटिल ब्लैक एंड और द लिटिल ब्लैक छोटा ब्लैक काले रंग का सिल्क रेशमी कैप लगाए हुए थे। ठीक है, करा छोटा काले रंग का जो है सिल्क कैप रेशमी कैप लगाए हुए थे। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर का होता है स्टूडेंट, एम्ब्रॉयडर का मतलब होता है कि कढ़ाई किया गया हो। ठीक है, तो कराया ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, पूरी तरीके से जो उनका कैप था वो कढ़ाई किया गया था। ठीक है, यानी रेशमी धागों से जो है उनका जो कैप था पूरी तरीके से एम्ब्रॉयडर्ड कढ़ाई किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। दैट ही नेवर, वो कपड़ा कह रहा है दैट ही नेवर वोर, मतलब जो आज वो पहन के आए थे, जो कपड़े पहन के आए थे टीचर, कह रहा है दैट ही नेवर वोर, वो कभी नहीं पहनते थे एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। इंस्पेक्शन का अर्थ यहाँ पे होता है निरीक्षण करना एंड प्राइज डेज यानी पुरस्कार वाले दिन। मतलब कह रहा है जो कपड़ा हमारे टीचर आज पहन के आए हुए थे वो कपड़ा जो है या तो कभी निरीक्षण करना होता था या तो कभी कोई पुरस्कार वाला दिन होता था तभी वो पहनते थे, अदरवाइज वो नहीं पहनते थे, लेकिन आज पहन के आए हुए थे। ठीक है, तो वही लड़का जो है थोड़ा सा हैरान है कि आज जो है कोई कार्यक्रम तो नहीं है फिर भी आज ये कपड़ा क्यों पहन के आए हैं। ठीक है, तो आगे कह रहा है बिसाइड, इसके अलावा द होल स्कूल, सारा स्कूल सीम्ड, प्रतीत हो रहा था, सो स्ट्रेंज, अत्यधिक अद्भुत लग रहा था। मतलब रोज स्कूल पे आता था कुछ अलग मॉडल स्कूल दिख रहा था, लेकिन आज स्कूल करा है द होल स्कूल, सारा स्कूल सीम्ड, प्रतीत हो रहा था, सो स्ट्रेंज, अत्यधिक अद्भुत प्रतीत हो रहा था, एंड सोलेम्न, शांत प्रतीत हो रहा था। ठीक है, डेली उसी स्कूल में आता था लेकिन आज जो है जब स्कूल में आया है तो स्कूल एकदम विचित्र लग रहा है, एंड कर रहा है सोलेम, और शांत लग रहा था, यानी रोज की अपेक्षा जो है स्कूल काफ़ी शांत लग रहा था। ठीक है, आगे कर रहा है बट लेकिन द थिंग, मात्र एक चीज़, दैट सरप्राइज्ड मी, जो मुझे हैरान कर दिया। लड़का यानी फ्रेंच बोल रहा है बट लेकिन द थिंग, वो चीज़, दैट सरप्राइज्ड मी, जो मुझे हैरान कर दिया, मोस्ट, सबसे ज़्यादा, वाज टू सी, देख कर। लड़का कह रहा है मैं जो है मात्र एक चीज़ देखकर सबसे ज़्यादा हैरान हो गया। तो क्या चीज़ देख के आइए बताते हैं। ऑन द बैक बेंच, पिछले बेंच पर, लड़का किस चीज़ को देखकर सबसे ज़्यादा हैरान हो गया, बोला है ऑन द बैक बेंच, पिछले बेंच पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहता था। ठीक है, लड़का ज़्यादा हैरान हुआ कुछ चीज़ को देखकर तो बोल रहा है ऑन द बैक बेंच, पिछले बेंच पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहता था। द विलेज पीपल, गांव के लोग, सिटिंग, बैठे हुए थे, क्वाइटली, चुपचाप, लाइक आवर सेल्फ, हमारी तरह। हमारी तरह का अर्थ होता है स्टूडेंट की तरह, यानी हम लोग स्टूडेंट थे तो गांव के आज जो लोग थे, जो सीट हमेशा बेंच, जो बेंच खाली रहता था क्लास में हमेशा, जो बैक बेंच जो है क्लास में हमेशा खाली रहता था, आज गांव के लोग जो है उस खाली बेंच पर हम लोगों की तरह यानी स्टूडेंट की तरह आके बैठे हुए थे। ठीक है, जैसा कि बोल रहा है ओल्ड हाउसर, बूढ़े, हाउसर का मतलब यहाँ हम लोग कह सकते हैं एक सरनेम यानी उपनाम है, इसको हम लोग कह सकते हैं घर का कोई मुखिया। ठीक है, तो कह रहा है ओल्ड हाउसर यानी बूढ़े हाउसर आए थे। विद हिज थ्री कॉर्नर हैट, विद हिज थ्री का अर्थ होता है तीन, कॉर्नर में होता है कोना, यानी तिकोना, यानी तीन कोनों वाला है, टोपी लगाए हुए थे। ठीक है, यानी जो ओल्ड हाउसर आए थे विद हिज थ्री कॉर्नर, अपने तिकोने है टोपी के साथ, यानी अपना तिकोना टोपी लगाए थे। तिकोना टोपी का अर्थ होता है तीन कोनों वाला टोपी। ठीक है, यानी जैसे लीडर्स वगैरह लगाते हैं उसी प्रकार ये लोग टोपी लगाए थे। ठीक है, द फार्मर मेयर, फार्मर का अर्थ यहाँ पे कहेंगे भूतपूर्व। ठीक है, फार्मर का अर्थ यहाँ भूतपूर्व। ठीक है, तो कह रहा है द फार्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर भी आए थे, यानी जो भूतपूर्व मेयर रहे होंगे वहाँ के वो भी आज क्लास में आके बैठे थे। कहाँ बैठे थे? बैक बेंच पर। ठीक है, आगे है द फार्मर पोस्ट मास्टर, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर भी आके बेंच पे बैठे थे। लड़का हैरान रह गया कि जो बेंच हमेशा क्लास में खाली रहता था आज उस बेंच पर जो है गांव के लोग आके बैठे हुए। कौन लोग आए हैं? फार्मर मेयर आके बैठे हैं, फार्मर पोस्ट मास्टर आके बैठे हुए हैं। एंड सेवरल अदर बिसाइड, करा एंड और सेवरल अदर, कई अन्य लोग, बिसाइड इनके अलावा, यानी जो है पोस्ट मास्टर और मेयर के अलावा और कई अन्य लोग आके जो है बैक बेंच पे बैठे हुए
हुए थे। ठीक है, तो लड़का देख कर इन लोगों को हैरान हो गया कि आज क्या घटना हो गया, आज क्या बात हो गया कि ये गांव के लोग जो है, जो बेंच हमेशा खाली रहता था, ये लोग आके बैठे हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है एवरीबडी, प्रत्येक लोग, लुक्ड सैड, दुखी दिख रहे थे। ठीक है, फ्रेंच लड़का कह रहा है एवरीबडी लुक्ड सैड, प्रत्येक लोग दुखी दिख रहे थे। ठीक है, आगे है एंड हाउजर हैड ब्राट, और हाउजर यानी जो बूढ़े व्यक्ति थे, कह रहा एंड हाउजर, और बूढ़े व्यक्ति जो थे, हैड ब्राट लाए थे, एन ओल्ड प्राइमर, पुराना बाल पोथी लाए थे। बाल पोथी का अर्थ होता है यानी जो हम लोग बचपन में अपना पोथी यानी कोई नोट्स वगैरह, कोई बुक वगैरह जो या कॉपी कोई हम लोग यूज करते हैं, वही ये लोग अपना बाल पोथी लेकर आए थे। बुजुर्ग लोग करा हाउजर हैड ब्राट, हाउजर लाए थे, एन ओल्ड प्राइमर, पुराना बाल पोथी लाए थे, यानी अपने समय में कोई जो पोथी यूज यानी जो नोट्स वगैरह रहा होगा जो यूज करते थे, वो आज अपने साथ लेकर आए थे। जैसे लग रहा था स्टूडेंट की तरह, यानी पढ़ने, जैसे हम लोग पढ़ने आते हैं उसी प्रकार वो अपने साथ लेकर आए थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है थम्ड, जो घिस गया था, एट द एज, किनारे पर, यानी जो बूढ़े जो व्यक्ति थे जो अपने साथ बाल पोथी लाए थे, नोट्स लाए थे, वो किनारे पर, थम्ड का अर्थ यहाँ कहा जाएगा घिस गया था। ठीक है, यानी वो पन्ना उलटते उलटते जो है वो जो बाल पोथी था उसका पन्ना किनारे पर घिस गया था। ठीक है, आगे कर रहा है एंड ही हेल्ड इट, और वह उसे पकड़े थे, यानी जो बुजुर्ग लोग यानी हाउजर लोग थे, ही हेल्ड इट, वो उसे पकड़े थे, ओपन ऑन हिज नीज, अपने घुटने पर जो है उसे, यानी घुटने पर जो है उसे ओपन करके रखे हुए थे, यानी अपना बाल पोथी जो है वो अपने घुटने के ऊपर जो है ओपन करके रखे हुए थे। विद हिज ग्रेट स्पेक्चर्स, और उनका जो चश्मा था, बड़ा सा चश्मा था, लेइंग पड़ा था, अक्रॉस द पेज, यानी उनके बाल पोथी के पेज के ऊपर जो है उनका चश्मा पड़ा था। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यहाँ जो हाउजर लोग थे अपने साथ बाल पोथी लाए थे और बाल पोथी को ओपन करके जो है घुटने पर रखे थे, और उस बाल पोथी के पेज पर जो है उनका बड़ा सा चश्मा पड़ा हुआ था। ठीक है, तो आइए हम लोग अगला पैराग्राफ देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग का है, लड़का का है फ्रेंच, व्हाइल, जब, आई वॉज वंडरिंग, मैं विचार कर रहा था। लड़का करा आगे, व्हाइल, जब, आई वॉज वंडरिंग, मैं विचार कर रहा था, अबाउट इट ऑल, इन सभी चीज़ों पर। इन सभी चीज़ों का मतलब कि मेरे क्लास में बड़े बुजुर्ग लोग क्यों आके बैठे हैं, और हमारे टीचर जो है आज जो है वो इंस्पेक्शन डे यानी प्राइज डे का कपड़ा पहने, अच्छा कपड़ा पहन के क्यों आए हैं, ये लड़का समझ नहीं पा रहा है। तो वही बोल रहा है ये, व्हाइल जब, आई वॉज वंडरिंग, मैं विचार कर रहा था, अबाउट इट ऑल, इन सभी चीज़ों पर। जब मैं इन सभी चीज़ों पर विचार कर रहा था, एम हैमल मतलब उसके टीचर। ठीक है, एम हैमल माउंटेड, खींचे, हिच चेयर, माउंटेड का अर्थ यहाँ बैठ जाना कहा जाएगा। ठीक है, कह रहा है एम हैमल माउंटेड, बैठ गए, हिच चेयर, अपने कुर्सी पर। ठीक है, लड़का कह रहा है जब मैं इन्हीं चीज़ों पर विचार कर रहा था, एम हैमल माउंटेड, एम हैमल बैठ गए, हिच चेयर, अपने चेयर पर, एंड, और, इन द सेम ग्रेव, उसी गंभीरता के साथ, सेम ग्रेव, उसी गंभीरता के साथ, एंड जेंटल टोन, और उसी सज्जनता वाले लय के साथ। ठीक है, लड़का कर रहा है अपने चेयर पर किस प्रकार बैठे, इन द सेम ग्रेव, उसी गंभीरता के साथ, एंड जेंटल टोन, और सज्जनता वाले लय के साथ, विच ही हैड यूज्ड, जिसे वे प्रयोग किया करते थे, टू मी, मुझसे, यानी जो गंभीरता और जो सज्जनता वो मुझसे प्रायः यूज किया करते थे, उसी गंभीरता और सज्जनता के साथ, सेड, कहे, क्या बोले, एम हैमल बोलने जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, एम हैमल क्या बोल रहे हैं, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ है, आई शैल गिव यू, जो मैं तुम लोगों को आज पढ़ाऊंगा। ठीक है, एम हैमल लड़का यानी फ्रेंच बोल रहा है कि जब मैं इन सब चीज़ों पर विचार कर रहा था कि मेरे क्लास में आके गांव के लोग क्यों बैठे हैं और हमारे टीचर जो है आज अच्छा कपड़ा पहन के क्यों आए हैं, इन्हीं चीज़ों पर मैं विचार कर रहा, तो एम हैमल चेयर पर बैठ गए और बोले, क्या बोल रहे हैं, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये अंतिम पाठ है, आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। और आगे क्या बोल रहे हैं, द ऑर्डर हैज कम, ऑर्डर यानी आदेश आया है, हैज कम आया है, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आया है, टू टीच, पढ़ाया जाए,
ओनली जर्मन, केवल जर्मन पढ़ाया जाए इन द स्कूल ऑफ एल्सास एंड लॉरिन, एल्सास और लॉरिन के स्कूलों में जो है केवल जर्मन पढ़ाया जाए। कहाँ से आदेश आया है? बर्लिन से। ठीक है, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग यानी पहले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, उसमें हमने समरी बताया है कि जर्मनी देश जो है फ्रांस में युद्ध करते हैं, जिसपे जर्मनी जो है फ्रांस के एक राज्य यानी अल्सास और लॉरिन आप लोग देख सकते हैं, इस पर जो है विजय प्राप्त कर लेता है और इसको अपने कब्जे में ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ के स्कूलों में जो है आज यहाँ के स्कूलों के टीचर को हटा रहा है और यहाँ का लैंग्वेज हटा के अपना जर्मन लैंग्वेज चलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे देखते हैं। वही ये कह रहे हैं, ये इसके टीचर एमहेल बोल रहे हैं कि बर्लिन से आदेश आया है कि अल्सास और लॉरिन की स्कूलों में जो है जर्मन लैंग्वेज चलाया जाए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे एमहेल बोल रहे हैं द न्यू मास्टर, नए मास्टर कम्स टुमारो, कल आएंगे। एमहेल कर रहे हैं कल जो है इस स्कूलों में जो है यहाँ के स्कूलों में जो है नए मास्टर आएंगे, यानी हम लोग चले जाएंगे, कल से तुम लोग के नए मास्टर आएंगे। आगे दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह तुम लोगों का अंतिम फ्रेंच लेसन है। फ्रेंच यानी फ्रेंच भाषा वाला अंतिम पाठ है। एमहेल बोल रहे हैं कि आज मैं तुम लोगों को आखिरी पाठ पढ़ाऊंगा और ये तुम लोगों का अंतिम फ्रेंच लेसन है, मतलब अंतिम फ्रेंच भाषा वाला लेसन रहेगा। ठीक है, आगे टीचर कर रहे हैं आई वांट, मैं चाहता हूँ यू टू बी वेरी अटेंटिव, आप लोग एकाग्र हो जाओ। अटेंटिव का अर्थ होता है एकाग्र होना। ठीक है, यानी आप लोग सावधान हो जाओ। टीचर उसके सावधान कर रहे हैं कि कल से आप लोगों के नए टीचर आएंगे और फ्रेंच लैंग्वेज बंद हो जाएगा, जर्मन लैंग्वेज चलेगा और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो बोल रहे हैं आई वांट, मैं चाहता हूँ यू टू बी वेरी अटेंटिव, तुम लोग बहुत एकाग्र हो जाओ। आगे देखते हैं क्या हुआ। जब ये बात सुना तो फ्रेंच को क्या फील हुआ, बोल रहा है व्हाट आ थंडर क्लैप, एक बिजली की गड़गड़ाहट हुई। दीज वर्ड, इन शब्दों को सुनकर, वर्ड टू मी, मेरे लिए। फ्रेंच लड़का कह रहा है कि ये शब्द सुनकर जो है जैसे बिजली की गड़गड़ाहट हुई मेरे लिए। ठीक है, यानी ये चौंक गया, ये क्या हो गया अचानक में, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, आगे कह रहा है ओ द रिच, अरे अभागो। अभागो किसको बोल रहा है आगे आपको बताया जा रहा है। कह रहा ओ रिच, ओ द रिच, अरे अभागो, दैट वाज, यही कारण था, व्हाट दे हैड पुट अप, वे भीड़ लगाए थे, यानी पुट अप यानी टांगे, यानी मतलब कह सकते हैं कि सूचना दिए थे एट द टाउन हॉल पर। कह रहा अरे अभागो, यही कारण है कि सब लोग जो है सूचना यानी टाउन हॉल के पास में क्या भीड़ लगाए थे। आप लोगों को पहले वीडियो में बताया गया है, आपको आप लोग जाके पहले वीडियो में देख सकते हैं, पार्ट 1 को, उसमें बताया गया है। ठीक है, तो वही लड़का आप समझ गया, अब तक समझ नहीं पा रहा था कि टाउन हॉल के पास भीड़ क्यों लगा है, लेकिन अब समझ गया। तो कह रहा है द रिच, अरे अभागो, दैट वाज व्हाट, यही कारण था, दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, कि सब लोग टाउन हॉल के पास जो है सामने भीड़ लगाए हुए थे। अब ये समझ गया। ठीक है, आगे कह रहा लड़का माई लास्ट फ्रेंच लेसन, यानी सैड फील कर रहा है कि मेरा जो है आज जो है मेरा अंतिम जो है फ्रेंच भाषा का पाठ रहेगा। ठीक है, यानी लड़का बहुत सैड फील कर रहा है कि जो चैप्टर हम इतने अच्छे से पढ़ रहे थे, जो लैंग्वेज हम इतने अच्छे से सीख रहे थे, वो आज चला जाएगा। ठीक है, तो वही ये सैड फील कर रहा है, कह रहा है माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन। ठीक है, यही सब सोच के सैड फील कर रहा है। फिर कह रहा है वाई, क्यों, आई हार्डली, मैं बड़े मुश्किल से, न्यू, जान पाया था, हाउ टू राइट, लिखा कैसे जाता है। मतलब लड़का सैड फील कर रहा है कि बड़े मुश्किल से तो हम लिखना जान पाए थे फ्रेंच लैंग्वेज को। आई शुड नेवर लर्न, मैं कभी नहीं करा, आई शुड नेवर लर्न, मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा एनी मोर, और अधिक, मतलब कर रहा है मैं और अधिक अब इसे नहीं सीख पाऊंगा। मतलब लड़का सैड फील कर रहा है कि इतने मुश्किल से हम फ्रेंच लैंग्वेज को सीखते सीखते किसी प्रकार लिखना सीख पाए और अभी ये बंद हो रहा है तो मैं इसे नहीं सीख पाऊंगा, तो यानी सैड फील कर रहा है। ठीक है, आगे कर रहा है आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे अब रोक देना चाहिए। ठीक है, लड़का कह रहा है आई मस्ट स्टॉप देयर, देन, अब मुझे रोकना चाहिए। क्या रोकना चाहिए अभी आपको हम आगे बता रहे हैं कि लड़का क्या रोकने की बात कर रहा है। ठीक है, तो लड़का कह रहा है आई मस्ट स्टॉप देयर, देन, अब मुझे रोकना चाहिए। कह रहा ओ अरे, हाउ सॉरी, कितने दुख की बात है, आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कि मैं अपना लेसन जो है नहीं सीख रहा था। लड़का सैड फील कर रहा है कि बीते दिनों में जो हमारे टीचर पढ़ा रहे थे, जो चैप्टर पढ़ा रहे थे, जो भी कुछ पढ़ा रहे थे, मैं उसे सीख नहीं रहा था अच्छे से, उस पर केयर नहीं कर रहा था, लेकिन कर रहा है अब मुझे इन सब चीज़ों पे रोक लगाना होगा। मतलब मुझे आज जो है बहुत अच्छे से इनके चैप्टर को यानी इनके लेसन को बढ़िया से सीखना होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये लड़का क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब क्या क्या बता रहा है कि मुझे क्या क्या चीज़ मुझे नहीं करना चाहिए था, लड़का बता रहा है आप लोगों को।
तो क्या बता रहा है, चलिए दोबारा देख लेते हैं। लिखा है ओ अरे हाउ सॉरी, कितने दुख की बात है। आई वाज फॉर नॉट लर्निंग, मैं नहीं सीख पा रहा था, यानी नहीं सीख रहा था माई लेसन, अपने पाठों को। ठीक है, लड़का आज जो है अफसोस कर रहा था, अपने मन ही मन में अफसोस कर रहा था कि जब मेरे टीचर बीते दिनों में जो चैप्टर अच्छे से पढ़ा रहे थे, मैं केयर क्यों नहीं कर रहा था, मैं नहीं सीख पा रहा था। क्या करने चला जा रहा था, बता रहा था, मतलब पढ़ाई करने के बजाय वो क्या करने चला जा रहा था, बता रहा आगे। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, वह पक्षियों को अंडे को इकट्ठा करने चला जाता था। मतलब कह सकते हैं, आसान भाषा में इसको बोल सकते हैं कि जब उसके टीचर पढ़ाते थे तो क्लास छोड़ के वो घूमने चला जाता था। ठीक है, तो वही बोल रहा है फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, मैं पक्षियों के अंडे को इकट्ठा करने चला जाता था। और या गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और या गोइंग चला जाता था, स्लाइडिंग, स्लाइडिंग का अर्थ होता है सरकने चला जाता था। ऑन द सार, सार का अर्थ यहाँ पे स्टूडेंट कह सकते हैं, सार का मतलब कोई ढालान स्थान कह सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेंच अफसोस कर रहा है कि जब मेरे टीचर अच्छे से चैप्टर को पढ़ा रहे थे तो मैं क्लास छोड़ के सीकिंग बर्ड्स एग्स, पक्षियों को अंडे को इकट्ठा करने चला जाता था, यानी घूमने चला जाता था। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या सार पर सरकने चला जाता था। तो इन सब चीज़ों को लेकर लड़का आज जो है अफसोस कर रहा है। ठीक है, आगे कर रहा है माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट जो हैड सीम लगती थी, सच आ नाउंसेंस, बेकार लगती थी। लड़का कह रहा है दैट, कह रहा है माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम, जो लगती थी, सच आ नाउंसेंस, बेकार लगती थी। आ व्हाइल एगो, कुछ समय पहले, कुछ समय पहले जो किताबें मुझे बहुत बेकार लगती थी, सो हैवी, बहुत भारी लगती थी, टू कैरी, लाने में। लड़का कह रहा है फ्रेंड्स, जो किताबें मुझे लाने में बहुत भारी लगते थे और बहुत बेकार लग रहे थे, जैसा कि बोल रहा है माई ग्रामर, मेरा ग्रामर की किताब, एंड माई हिस्ट्री ऑफ संत, मेरा संतों का इतिहास का किताब, मतलब कह सकते हैं इतिहास का किताब, मेरा ग्रामर की किताब, जो मुझे बहुत बेकार लग रहे थे, लाने में बड़ा भारी लग रहे थे, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब मेरे पुराने मित्र जैसे लग रहे थे। ठीक है, ये फ्रेंच लड़का अफसोस कर रहा है कि हम क्यों नहीं अपने फ्रेंच लैंग्वेज को सीख पाए। आज तो मेरे टीचर का आखिरी दिन है और ये लैंग्वेज भी आज बंद हो जाएगा, कल से हमारे नए टीचर आएंगे और नए लैंग्वेज शुरू हो जाएगा। तो अफसोस कर रहा है कि हम क्यों नहीं उसको पढ़ पाए ठीक से। तो वही बोल रहा है कि जो किताबें हमको बहुत बेकार लग रहे थे, आज जैसे लग रहा था कि मेरे पुराने मित्र बन गए हैं, यानी उसको आज अच्छा लग रहा है। ठीक है, आगे कर रहा है नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, मैं अब इन्हें नहीं छोड़ सकता। मतलब लड़का कह रहा अब इन किताबों को जो है, इन किताबों का साथ मैं नहीं छोड़ सकता। लेकिन उसके चाहने से तो कुछ नहीं होगा, बर्लिन से आदेश आ चुका है कि ये किताब यानी ये लैंग्वेज सब बंद कर दिया जाए। ठीक है, आगे कह रहा है लड़का एंड एम हैमल टू, और एम हैमल भी, द आइडिया, विचार आ रहा था, दैट की ही वॉज गोइंग अवे, वे कल दूर चले जाएंगे, मतलब वे दूर जा रहे हैं। लड़के के दिमाग में ये विचार आ रहा था कि एम हैमल जो है कल हम लोग से दूर चले जाएंगे, यानी दूर जा रहे हैं। यही सब विचार करके अफसोस कर रहा था। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उन्हें दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगा। लड़का बहुत सैड फील कर रहा है, अफसोस भी कर रहा है कि मेरे इतने अच्छे टीचर थे, एम हैमल जो है ये जो है हम लोग से दूर जा रहे हैं, मैं उनसे कभी मिल नहीं पाऊंगा। तो वही बोल रहा है दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उनसे दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल, मैं सब चीज़ों को भूल गया था। किस चीज़ को भूल गया था बता रहा आगे, कह रहा है मेड मी फॉरगेट ऑल, आज मैंने सब कुछ भुला दिया था। अबाउट हिज रूलर, उनके छड़ी को, यानी हमारे टीचर यानी एम हैमल जो हम लोग को छड़ी मारते थे, यानी मारते थे, जो हम लोग को पनिशमेंट करते थे, उन सबको मैं भूल गया था। वही कह रहा है ऑल, मैं कह रहा है मेड मी फॉरगेट ऑल, मैं सब कुछ भूल गया। अबाउट हिज रूलर, उनके छड़ी को यानी उनके मार को मैं भूल गया। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वह कितने बदमिजाज थे ये भी मैं भूल गया। बदमिजाज का अर्थ यहाँ कह सकते हैं स्टूडेंट की, मतलब वो एक प्रकार के टीचर, बहुत गुस्सैल उसके टीचर रहे होंगे। इन सब चीज़ों को भूल गया। आज जो है अपने टीचर को लेकर जो है बहुत हैप्पी फील कर रहा है, उनके प्रति जो है बहुत ही लगाव फील कर रहा है अपने अंदर। तो ये सैड फील कर रहा है कि हमारे टीचर कल चले जाएंगे और इनको मैं दोबारा मिल नहीं पाऊंगा। तो यही सब इस पैराग्राफ में है। ठीक है, आइए हम लोग अगला पैराग्राफ देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम लोग अगला पैराग्राफ देखते हैं। अगला पैराग्राफ है पुअर मैन, बेचारा आदमी। यहाँ बेचारा किसको बोल रहा है? अपने टीचर को, यानी एम हैमल को बोल रहा है। ठीक है, यानी लड़का जो है जो कुछ भी अपने क्लास में बीते दिनों में किया उसके लिए अफसोस कर रहा है कि वह जो है अपने टीचर से अब नहीं मिल पाएगा और वो पढ़ाई अब नहीं कर पाएगा। तो इसी को लेकर अफसोस कर रहा है। और आगे क्या बोल रहा है देखते हैं। 6 नंबर पैराग्राफ कर रहा है पुअर मैन, बेचारा आदमी, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, यह उनके अंतिम पाठ के सम्मान में था।
यानी जो गांव के बुजुर्ग लोग आए थे क्लास में बैठे थे, बता रहा है लड़का, कह रहा है इट वाज, यह था, इन आनर, सम्मान में था, ऑफ दिस लास्ट लेसन, अंतिम पाठ के सम्मान में ये सब हो रहा था। मतलब क्लास में जो है गांव के जो लोग आके बैठे हैं ये उनका स्वागत यानी उनका सम्मान करने के लिए आ जाए हैं। तो वही बोल रहा है इट वाज, यह था, इन आनर, सम्मान में, ऑफ दिस लास्ट लेसन, अंतिम पाठ के सम्मान में ये सब हो रहा था सब आज, दैट ही हैड पुट ऑन, जिससे वो आज पहने हुए हैं, हिज फाइन संडे क्लॉथ, अपना संडे का यानी जो है सुंदर संडे का क्लॉथ यानी कपड़ा, यानी जो कपड़ा वो संडे को यानी कह सकते हैं, आसान भाषा में बोल सकते हैं कि अच्छा कपड़ा पहन के आए हैं। ठीक है, अब लड़का समझ गया कि यही कारण है कि आज जो है उनका अंतिम दिन था तो वो अच्छा सा कपड़ा पहन के आए हैं। ठीक है, तो यही लाइन बोल रहा है, आप समझ सकते हैं। आगे कह रहा है एंड नाउ, और अब, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया। लड़का करा एंड नाउ, और अब, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, वाई द ओल्ड मैन, क्यों बूढ़े बुजुर्ग लोग, कह रहा है लड़का, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, वाई द ओल्ड मैन, क्यों बूढ़े आदमी, ऑफ द विलेज, गांव के, वर सिटिंग, बैठे हुए हैं, देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे। अब लड़के को समझ में आ गया, अब तक नहीं समझ पा रहा था कि क्या बात है, हमारे टीचर जो है अच्छा सा क्लॉथ यानी कपड़ा पहन के आए हुए हैं और हमारे क्लास में जो है गांव के बुजुर्ग लोग आके बैठे हैं, ये सब समझ नहीं पा रहा था। लेकिन अब समझ गया लड़का, अब वही बोल रहा है आई अंडरस्टूड, अब मैं समझ गया, वाई द ओल्ड मैन, क्यों बूढ़े आदमी, ऑफ द विलेज, गाँव के, वर सिटिंग, बैठे हुए हैं, देयर, यहाँ, इन द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे। अब इसको समझ में आ गया। ठीक है, आगे क्या कर रहा है देखते हैं। इट वाज, यह था, बिकॉज, क्योंकि, देवर सॉरी टू, वे भी दुखी थे। अब ये समझ गया कि जो बूढ़े आदमी हमारे क्लास में आके पीछे बैठे हुए हैं ये भी दुखी थे। क्यों दुखी थे? एम हैमल के जाने के लिए, मतलब जो चले जा रहे हैं एम हैमल, कल चले जाएंगे, उनके लिए ये भी दुखी थे। किस प्रकार दुखी थे बता रहे हैं आपको कि ऐसा क्यों है कि ये लोग क्यों दुखी करा है। इट वाज, यह था, बिकॉज, क्योंकि, देवर सॉरी टू, वे भी दुखी थे, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वे जो है और अधिक स्कूल नहीं जा पाए। मतलब कह रहा है कि जो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे वो भी दुखी थे क्योंकि वो और ज़्यादा स्कूल नहीं आ सके। मतलब जिस स्कूल में वो लोग पढ़ रहे थे वो स्कूल यही है और एम हैमल जो है उनके भी टीचर हैं। ठीक है, एम हैमल जो टीचर हैं उनके यानी जो गांव के लोग आए हैं उनके भी टीचर कभी हुआ करते थे। तो ये लोग भी थोड़ा साइड फील कर रहे हैं कि हम लोग और ज़्यादा स्कूल क्यों नहीं आ पाए। आगे बता रहा है कि एम हैमल कितने साल से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। कह रहा है इट वाज दियर वे ऑफ थैंकिंग, ये उनके धन्यवाद करने का तरीका था। यानी जो बुजुर्ग लोग गांव के आए थे उनके थैंक यानी धन्यवाद करने का तरीका था। और मास्टर, हमारे मास्टर के यानी हमारे टीचर के जो है धन्यवाद करने का तरीका जो है ये गांव वालों का वो तरीका था। ठीक है, आए थे क्लास में साइड फील कर रहे थे तो ये सब उनका तरीका था धन्यवाद करने का जो पढ़ाए हुए थे। कितने साल से पढ़ा रहे थे बता रहा है। फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, 40 साल वफादारी से ये नौकरी यहाँ पे की। एम हैमल जो है यहाँ पर 40 साल से वफादारी से पढ़ाए। और जो बुजुर्ग लोग आज आके क्लास में बैठे उनको भी कभी पढ़ाए थे तो वो लोग आके यहाँ पे सैड फील कर रहे थे। ठीक है, एंड आप शोइंग दियर रिस्पेक्ट, और अपना रिस्पेक्ट दिखा रहे थे फॉर द कंट्री, उस देश के लिए, दैट वाज दियर नो मोर, जो अब इनका नहीं रहा। मतलब एम हैमल का अब ये देश नहीं रहा, कल ये चले जाएंगे। तो उनके लिए जो है जो बुजुर्ग लोग क्लास में आके बैठे थे अपने टीचर को रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं, नहीं सम्मान दे रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आज का वीडियो यहीं पे रोक रहे हैं। अगला पैराग्राफ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 3 में मिलेगा। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का दबा लीजिए जिससे आप लोगों का पार्ट 3 आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की वीडियो यहीं पर रोक रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो आप लोगों का वीडियो का पार्ट 3 जो है अगले दिन आप लोगों को मिल जाएगा।